अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कुछ बोर्ड्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बच्चों की जो बबल शीट है वो चेंज हो गई है। मैं आपके साथ न्यू और पुरानी दोनों शेयर कर देती हूँ, आप दोनों की प्रैक्टिस कर लें क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं जिससे वो बाद में फिर खुद ही परेशान होते हैं। तो अभी मैं आपको ये पूरी शीट जो है ना वो फिल करना सिखा देती हूँ। और जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो आंसर शीट में सबसे ऊपर आपका ये फ्रंट पेज होता है। जब भी आपको आंसर शीट मिले तो फ़ौरन सबसे पहले आपने जो काम करना है वो अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद आप उनके बबल फिल करें। उसके बाद आपने जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेपर कोड। अपने पेपर कोड फिल करना है। और पेपर कोड देखना कहाँ से है, जो आपको MCQs वाला पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर, उसके ऊपर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल पेपर कोड लिखा होता है। वहाँ से पेपर कोड देख के आप फ़ौरन अपना पेपर कोड यहाँ पे लिख लें क्योंकि वो आधे घंटे के बाद आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो अक्सर बच्चों ने पेपर कोड नहीं नोट किया होता तो उसके बगैर आपके MCQs के मार्क्स नहीं लगेंगे। तो आपने पेपर कोड फिल करना है। उसके बाद ये डेट है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा डेट लिखनी है। और फिर ये मैट्रिक और इंटर का पूछा है, तो अगर आप मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मैट्रिक वाले बबल को फिल कर दें। पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अगर आप 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने पार्ट 2 वाले बबल को फिल करना है। 9th वाले बच्चे पार्ट 1 का बबल फिल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है। अब जो पेपर होने हैं 2025 में, मार्च 2025 में, वो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है। तो आपने फर्स्ट एनुअल वाले में बबल को फिल करना है। उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग है। जो सुबह पे जिन बच्चों का पेपर है फर्स्ट टाइम वो मॉर्निंग वाले बबल को फिल करेंगे। जिन बच्चों का पेपर सेकंड टाइम है वो इवनिंग वाले बबल को फिल करेंगे। और नीचे सब्जेक्ट में आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है। आपका फिज़िक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपका पेपर है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। तो उसके बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको फिल करना है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है पार्ट 1 है या 2 है। 10th वाले बच्चे पार्ट 2 लिखेंगे, 9th वाले बच्चे पार्ट 1 लिखेंगे। और नेम इन इंग्लिश, यहाँ पे आपने अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। फादर नेम इन इंग्लिश, उसके बाद फादर नेम इंग्लिश में लिखें। रोल नंबर इन डिजिट्स, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर डिजिट्स में लिख, फ़र्ज़ करें ये नंबर 5 4 3 6 2 1। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसके अंदर डिजिट्स में लिख देना है। उसके बाद वर्ड्स में, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है। ये बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आप जो है ना अपने रोल नंबर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, उसको याद कर ले कि आपने अपना रोल नंबर कैसे लिखना है। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं। नीचे जो है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है ना वो साइन करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ भी साइन कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। उसके बाद ये आपका जो 24 सफ़ों वाली आंसर शीट मिलेगी, ये उसका आखिरी सफ़ा है। बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे MCQs के लिए बबल्स बने हुए हैं, आपने इन बबल्स को फिल करना है। तो इसका तरीका ये है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है वहाँ से आप MCQs के ऊपर हल्का सा निशान लगा लें और अपना जो भी आपका सही आंसर है वहाँ से देखकर आप यहाँ निशान लगाते जाएं। फ़र्ज़ करें आपका पहला MCQs है, उसका आंसर C है, तो आप यहाँ C के ऊपर एक निशान लगा लें। उसके बाद दूसरा MCQs है, उसका आंसर A है, तो आप A के ऊपर निशान लगा लें। तीसरे का D है तो आप D के ऊपर निशान लगा लें। इस तरह आपके 15 या 19 जितने भी MCQs हैं सबके निशान लगा लें। और फिर क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपसे आधे घंटे के बाद ले लिया जाता है, तो बाद में आप बैठ के इसके सारे बबल मुकम्मल कंप्लीटली तौर पे आपने फिल करने हैं। ऐसे ही नुक्ते नहीं लगे वो छोड़ने, बल्कि उनको अच्छी तरह से फिल करना है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपने अपना पेपर कोड भी लाजमी लिखना है। आपको पता है कि ये वाला पेज यहाँ से उतार कर मशीनों के ज़रिए आपके MCQs के आंसर चेक किए जाते हैं। के लिए पेपर कोड का फिल होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका अगर पेपर कोड नहीं होगा तो आपके आंसर जो है वेस्ट हो जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने अपना पेपर कोड यहाँ पे लिखना भी है और उसके बबल भी यहाँ पे फिल करने हैं। और उसके बाद दोबारा से आपने नीचे वाले हिस्से को भी फिल करना है। तो सबसे ऊपर लिखना है कॉपी नंबर। जो ये आपको आंसर शीट मिली है इसके फ्रंट पेज पे अभी आपने देखा है ऊपर राइट अपर कॉर्नर पे एक आंसर शीट का नंबर लिखा हुआ है, वो आपने वहाँ से देख के यहाँ पे फिल कर देना है। आपने साइन करने हैं। उसके बाद आपने मज़मून लिखना है। मज़मून आपका अगर उर्दू का पेपर है तो उर्दू लिखें, इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिखें, जो भी पेपर है आप लिख दें।
के बाद पर्चा है, पर्चा आपने लिखना है। आपका पेपर जो है वो लाजमी है या इख्तियारी पेपर है। कुछ सब्जेक्ट आपके लाजमी होते हैं जैसे उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, तो मैथमेटिक्स, और बाकी जो है आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है, और आर्ट्स वाले बच्चों का पंजाबी, एजुकेशन और इस तरह के सब्जेक्ट हैं। तो वो बच्चे यहाँ पे इख्तियारी लिखेंगे और उसके बाद ग्रुप में लिखेंगे। ग्रुप 1 जो सुबह के टाइम बच्चे पेपर देते हैं वो ग्रुप 1 लिखेंगे, जो शाम को पेपर देते हैं इवनिंग में वो ग्रुप 2 लिखेंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पे हिंसों में लिखें और यहाँ पे अपना रोल नंबर लफ्ज़ों में लिखना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना रोल नंबर लफ्ज़ों में लिखना नहीं आता, तो आप एक ही बार अपना रोल नंबर लफ्ज़ों में लिखकर उसको अच्छे से याद कर ले। वैसे आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी लिखा होता है, आप वहाँ से देख के तो अपना रोल नंबर उर्दू में लिखना सीख ले, लफ्ज़ों में किस तरह लिखते हैं, ताकि आपको हर पेपर में परेशानी ना हो। रोल नंबर स्लिप के ऊपर नोट कर ले। उसके बाद यहाँ पे दोबारा अपना नाम लिखें, अपने फादर का नेम लिखें। इम्तिहान आप मैट्रिक का दे रहे हैं, यहाँ पे आपने 2025 लिख देना है। इम्तिहानी सेंटर का नाम, यहाँ पे इम्तिहानी सेंटर का नाम लिख देना है, वो भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है। जो आपका सेंटर है वो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है, वहाँ से देख के। उसके बाद यहाँ पे आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट साइन करेंगे और देन सबसे नीचे आप यहाँ पे डेट लिख देंगे। आपकी न्यू आंसर शीट का जो बबल है इस तरह से आपने फिल करने हैं। मैं पुरानी वाली का भी शेयर कर देती हूँ, वो भी आप देख लें। ये आपकी पुरानी वाली आंसर शीट है, पहले ऐसी होती थी। अब इस दफ़ा जो है वो कंफर्म नहीं है कि जो मार्च में 2025 में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो यही वाली होगी या कि न्यू वाली होगी। कुछ बोर्ड्स में कहा जा रहा है कि न्यू वाली होगी, लेकिन आपने लाजमी दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी चीज़ें तो उसी तरह ही हैं। आपने अपना रोल नंबर सबसे पहले फिल करना है, उसके बाद अपने पेपर कोड के बबल फिल करने हैं, पेपर कोड लिखना है। ये ऊपर मॉर्निंग और इवनिंग के 2 बबल हैं, इनमें से अगर आपका पेपर सुबह के वक्त होता है तो आप मॉर्निंग वाला बबल फिल करेंगे, और अगर शाम को होता है सेकंड टाइम 2 बजे के बाद तो आप इवनिंग वाला बबल फिल करेंगे। डेट लिखेंगे। यहाँ पे मैट्रिक और इंटर है। अगर आप 9th या 10th के पेपर दे रहे हैं तो आप मैट्रिक वाले बबल को फिल करेंगे, और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर देने हैं तो फिर आप इंटर वाले बबल को फिल करेंगे। और उसमें भी मैट्रिक में अगर आपने 9th के पेपर देने हैं तो पार्ट 1 का बबल, और अगर 10th के देने हैं तो पार्ट 2 का बबल। देन उसके बाद अगर आप ये एनुअल पेपर होने हैं मार्च 2025 में, तो आपने सब ने एनुअल वाले बबल को फिल करना है, सप्ली वाले को फिल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे भी मॉर्निंग वाले बच्चे मॉर्निंग का बबल फिल करेंगे, सेकंड टाइम वाले बच्चे इवनिंग का बबल फिल करेंगे। यहाँ अपना सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, रोल नंबर इन वर्ड्स में आपने रोल नंबर लिखना है। सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को यही बनता है कि वो अपना रोल नंबर वर्ड्स में नहीं लिख पाते, तो आपने अपने रोल नंबर की एक ही बार प्रैक्टिस करके उसको याद कर लेना है और यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। नीचे साइन जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के होंगे। यहाँ पे आपने अपने MCQs के जो आंसर हैं वो ये वाले बबल फिल करने हैं, और इन बबल्स को फिल करते हुए आपने ख्याल रखना है तरतीब से। कुछ बच्चे अगर एक भी MCQs का आंसर का बबल जो है वो गलत कर बैठे तो फिर वो नीचे वाली सारी तरतीब ख़राब हो जाती है। तो आपने ध्यान से केयरफुली उसको करना है, क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई तो उसको ना तो रिमूव किया जा सकता है और ना ही फिर उसका कोई हाल है, वो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपने सोच समझ के उसको फिल करना है। और ये पेपर कोड, इसको तो लाजमी तौर पे आपने फिल करना है, इसके बगैर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स नहीं लगेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।